नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का लोटा, हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम से जड़े सोने के इतने भारी जेवरात, ये देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आंध्र प्रदेश के इस धन कुबेर का काला खजाना देखकर छापा मारने पहुंचे सीबीसीआईडी के अफसर भी हैरान रह गए। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को तौलने के लिए तराजू तक लानी पड़ी। ये तस्वीरें देखिए। नोटों को गिनते गिनते हाथ थक गए, तब जाकर पता लग सका कि कडप्पा जिले में रहने वाला गुज्जुला श्रीनिवासलू ने पिछले कुछ सालों में कितनी दौलत जमा कर ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान गुज्जुला श्रीनिवासलू आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन था। सीबीसीआईडी की टीम ने एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के घर और दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। इसके अलावा उसके करीबियों के घरों को भी सर्च किया गया। आरोप है कि गुज्जुला श्रीनिवासलू ने अपने कार्यकाल के दौरान हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमकर धांधली की। बुनकरों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डकार ली। इसके लिए कागजों पर बुनकरों के संगठन खड़े किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आंध्र प्रदेश में कई फर्जी बुनकरों की सोसाइटी रजिस्टर हुई और फिर सरकारी सब्सिडी उन सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। आरोप यह भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में भी धांधली हुई। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए हैंडलूम का कपड़ा सप्लाई किया जाना था, लेकिन हैंडलूम क्लॉथ की जगह पॉलिएस्टर क्लॉथ खरीदा गया। कागजों में दिखाया गया कि कपड़ा बुनकरों से खरीदा गया है, लेकिन आरोप है कि मिल का सस्ता कपड़ा सप्लाई कर दिया गया। गुज्जुला श्रीनिवासलू के घर से 1 करोड़ कैश, करीब 3 किलो वजन के सोने के जेवरात, 2 किलो से ज्यादा चांदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बैंक अकाउंट और लॉकर्स की तलाशी होना अभी बाकी है। और अब बात पिलानी की। झुंझुनू के पिलानी के वैदिक आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 3-4 हजार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के क्षेत्रों से गांव में एक साथ आई युवाओं की भीड़ देखकर ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के भय से कैंपस प्लेसमेंट का विरोध किया और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और युवाओं को वहां से समझा बुझाकर रवाना किया गया। ये तस्वीरें देखिए, कैंपस प्लेसमेंट के दौरान की तस्वीर है, जब सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर युवा पहुंच गए। बेरोजगार नवयुवक पहुंचे। बनगोठड़ी में ये आईटीआई का कैंपस था, वहां पर ये युवा पहुंचे और तमाम WHO की गाइडलाइन को दरकिनार कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां स्थानीय ग्रामीणों ने कोरोना के डर से पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस ने, प्रशासन ने इन युवाओं को, इस भीड़ को वहां से खदेड़ा। अलग अलग राज्यों से और जिलों से हजारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे आ गए, जिनका कोई व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भर्ती की जाएगी। कंपनी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा स्कूल को सिर्फ 50 बच्चों को बुलाने के लिए ही अधिकृत किया गया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं, जिस पर उनको समझाइश बुझाइश कर उनके घरों पे वापस भेजा जा रहा है। इसकी सूचना SDM सूरजगढ़ को भी दे दी गई है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वो की जाएगी।